अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं बहावलपुर के एक तारीख़ी मकाम, तारीख़ी इमारत भी जिसे कहते हैं, नूर महल। और पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये है नूर महल। आज हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और इसके जो अंदर से भी आपको विज़िट करवाएंगे। अंदर अब म्यूज़ियम, ये कुछ टाइम पहले तो नहीं था मगर अब ये म्यूज़ियम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्रिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में जानेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी जो बहावलपुर का जो इलाका है, ये बहावलपुर का एरिया, ये रियासत बहावलपुर के अंदर आता है। मगर इसकी जो खूबसूरती आपके सामने है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 44,600 मुरबा किलोमीटर का ये रकबे पे ये फैला हुआ है। और तकरीबन ये 5 गुंबद पे ये मुश्तमिल ये इमारत है। और ये जो इमारत है ये तकरीबन यूरोपियन स्टाइल में बनाई गई है उस वक़्त। तो हम आपको इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी स्टोरी के बारे में बताएँगे। और ये जो नूर महल है, ये बेसिकली जो थे चौथे बादशाह नवाब सादक मोहम्मद ख़ान, जो चौथे बादशाह थे, उन्होंने अपनी ये मलका के लिए तमीर करवाया था, जिसका नाम ये उसकी मलका के नाम से ही ये नूर महल उसने मुतारफ़ करवाया था या नूर महल बनाया था। और सुनने में ये है स्टोरी के मुताबिक या कहानी के मुताबिक कि ये जो मलका नूर थी, वो इधर सिर्फ़ एक रात ही क़याम कर सकी थी। और इधर कई नज़दीक कब्रिस्तान होने की वजह से इसको मनहूस कह के वो यहाँ से चली गई थी। तो बाकी आपको इसके साथ अंदर आपको इसकी स्टोरी और इसकी हिस्ट्री के बारे में मज़ीद आपको अंदर जाके बताते हैं। तो आए मेरे साथ फिर, इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। तो वो हम आपको जब बाहर से निकलते हैं उसके बाद इसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो आए मेरे साथ अंदर पे चलते हैं। ये जी एंट्रेंस है, हम अंदर जा रहे हैं। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रकबा खाली है। ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है। ये इसका हाल है। इसकी छतें देखें कितनी बुलंद व बाला छतें हैं, कमाल का। ये दोबारा से जी इसको तमीर करवाया गया है, बल्कि इसकी ये जी बादशाह जो नवाब मोहम्मद ख़ान, सादक नवाब मोहम्मद ख़ान चौथे बादशाह थे मेरे ख्याल से। ये उसकी पेंटिंग है। ये जी सारा अंदर का हाल है। बाकी आपको मज़ीद अंदर लेके चलते हैं। दौरान तमीर ये जी इमारतें नूर महल इन द पास्ट, ये 1900 नूर महल का जो पास्ट है, इस वक्त ये तमीर करवाया गया था। ये उस वक्त की ये तस्वीरें पेंटिंग बनी हुई है। और सामने एक स्क्रीन है जिस पे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई जाती है। अब तो सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है। ये जो नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी 1723 1746, ये भी अब सादक मोहम्मद ख़ान के ये भी एक बादशाह थे इस वक्त। ये आई थिंक नवाब मोहम्मद सादक ख़ान अब्बासी वन जो पहले बादशाह थे, ये वो हैं, क्योंकि इनका नाम तकरीबन एक ही नवाब के नाम से है। ये सारा ये कमाल है।
ये जी इसका नूर महल का मेन हॉल है। ये काफ़ी बुलंद है और काफ़ी बड़ा ये हॉल है। ये देख सकते हैं आप। ये कुछ पिक्चर्स है काफ़ी पुरानी। जब ये नूर महल काफ़ी ज़्यादा आबाद था, तो जब बादशाह जितने भी रियासत के जो ऊंचे घराने के लोग थे या ऊंचे बादशाह थे, वो यहाँ पे इनकी बैठक हुआ करती थी। ये 1924 में ली गई तस्वीर है। ये भी 1924 में ली गई तस्वीर है। ये 7 बादशाह मेरे ख्याल से, उस रात कोई अंग्रेज़ दौर का लग रहा है। ये सारी के सारी यहाँ पे आपको हिस्ट्री के मुतल्लिक़ तमाम वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसके आप जानना चाहते हैं। ये जी नवाब सादक के ज़ेरे इस्तेमाल रही है ये पियानो। ये भी म्यूज़ियम में नूर महल के अंदर ही रखी गई है। और ये यहाँ के जो है इर्द गिर्द के पास तारीख़ी मकामात, ये उसकी एक तारीख़ के बारे में लिखा गया है और साथ साथ उनका हवाला दिया हुआ है। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर भी लेके चलते हैं। अंदर भी इसके अलावा भी तारीख़ी जगह काफ़ी ज़्यादा है। ये आई थिंक इनकी हम ये भी इनके मकबरे हैं। अंधेरा होने की वजह से कुछ मुश्किल हो रही है, मगर ये सारी की सारी वो पुरानी तस्वीरें रखी गई हैं इधर, जो जिस वक़्त यहाँ पे ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं और ये बहुत ही कमाल की जगह है। और अगर कोई बंदा आना चाहे तो ये ज़रूर देखे, क्योंकि ये तमाम की तमाम हिस्ट्रिकल प्लेसेस की वो जो हिस्ट्री है, तमाम की तमाम वो सारी की सारी इधर रखी गई है पाकिस्तान की। और ख़ास तौर पे रियासत बहावलपुर जो है, बहावलपुर की है। ये बोहरी गेट के तौर पे इस्तेमाल है। ये एजुकेशन, ये तमाम के तमाम ये जी ज़ेर इस्तेमाल जो रहा है उस वक़्त, जो रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल रही है ना जंग के दौरान, जो गन्ने, यही वो है। ये भी म्यूज़ियम में रखी गई हैं। ये भी, हाँ जी, ये तलवारें हैं, ये जो खंजर बोलते हैं, ठीक है, नाइफ, ये वो है। ये भी उस वक़्त जो है रियासत बहावलपुर के जो थे वो ज़ेर इस्तेमाल रही हैं ये चीज़ें। ये जी उनका, ये उनका रूम था। ये सब, ये जी नवाब सादक विक्टोरिया। ये जितने भी नवाब सादक के जो थे बादशाह, ठीक है, ये सारी की सारी उनके लिए तस्वीरें लगी हुई हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं, सारी की सारी उन्होंने तस्वीरें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। ये जी वो सादक नवाब सादक थे। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर रहे हैं उस दौर में, और उनके पास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जिस वक़्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इंडिया से अलहदा हुआ है, तो ये रियासत बहावलपुर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया है, बल्कि उनकी मदद की है उन लोगों की, ठीक है। तो ये जो कि ये मुसलमान थे, तो उन्होंने बेहतर समझा इसको पाकिस्तान में ही शामिल होना। ये नवाब सादत जो है 8वें, अलॉन्ग विद विक्टोरी ऑफ इंडिया 1945 में, ये तस्वीर है। ये जी अयूब है, नवाब सादिक विद प्रेसिडेंट अयूब खान। ये अयूब खान के साथ तस्वीरें ली गई हैं।
ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, मगर आपको इस व्लॉग में सारी हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता जाएगा। नवाब सादिक जो 8वें बादशाह थे, अलॉन्ग विद लॉर्ड वेबर 1945। ये तकरीबन ज़्यादातर जो तस्वीरें 1945 और 48 की है। ये बड़ी हिस्ट्री इन्होंने रखी हुई है। ये सारी इस तरफ की पुरानी उस वक़्त के ज़माने की ये तस्वीरें हैं जो ली गई थी। ये है जी आर्मी टावर्स। ये जी इनकी नूर महल है, ये दरबार महल है इधर, ये निशात महल है और ये गुलजार महल है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो महल हैं इस वक्त आम पब्लिक के लिए नहीं खोले गए। ये तकरीबन एक दो ही हैं, एक आधा ही है जो आम आवाम के लिए खोले गए हैं। ज़्यादातर जो है ज़ेरे आर्मी ज़ेरे इस्तेमाल आर्मी के हैं, वो वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना। तो हम नूरमहल का ही विज़िट किया है, ठीक है, तो आपको इसी की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे कुछ है नहीं। हाँ जी, ये जी वो जो उस वक़्त थे यूनिफ़ॉर्म, जो हमारी आर्मी के यूनिफ़ॉर्म थे, ये भी म्यूज़ियम में रखे गए हैं। और ये उस वक़्त के जो मोहम्मद अब्बासी, ये शादी कार्ड थे जो वो अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं ना, ये वो है। ये स्टाम्प पेपर थे जो उस वक़्त इस्तेमाल होते रहे हैं रियासतें। ये जी मोहरें हैं, ये सिक्के रहे हैं, रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं। और ये स्टेट ऑफ बहावलपुर, ये मोहरें हैं जिसे हम, सॉरी ये मोहरे नहीं है, ये वो लगते हैं जो हम मनी ऑर्डर या कोई पार्सल करवाते हैं तो इसके ऊपर ये टिकट टिकट लगती है, ये जो है ये वो है। ये सारी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन है। ये मेरे ख्याल से कोई मशीन है जो, ये कपड़े जो है उस वक़्त ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं उनके बादशाहों के, ये हुक्का है। ये है जी बाहर का रास्ता। और ये है जी यहाँ पे उन्होंने किला दरावर, किला मौजगर और किला जामगार, ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ से किलोमीटर के हिसाब से ये मरवत किला, किला सलामगरा, किला मीरगढ़, खानगरा, किला बजनौर, किला खैर, ये काफ़ी ज़्यादा इस रियासत बहावलपुर के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा किले थे। कुछ तो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं, कुछ तकरीबन ख़त्म ही हो गए हुए हैं, कुछ अभी भी हैं। ये जी किला दरावर की तस्वीर है। ये आप लोगों के सामने है। इधर जी शिकार बहुत ज़्यादा है, शिकार बल्कि ये जानवर है जो काफ़ी ज़्यादा है। उधर बजनौर जंगल है, उधर काफ़ी ज़्यादा ये जानवर पाए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो मेरा व्लॉग है नूर महल के मुतल्लिक़, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और मज़ा भी आया होगा। तो ये थी इसकी नूर महल की हिस्ट्री। तो बाकी हमारे पास टाइम कम है तो हम इंशाल्लाह निकल रहे हैं। तो यहाँ से फिर निकलने के बाद हमने सियालकोट की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा जो व्लॉग होगा यहीं तक होगा। तो ये है जी बाहर का रास्ता, ये कमाल जगह है, ठंडक है, कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं था पहले, इसी तरह लोग रहते थे, मगर इसको अंदर से इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, कुछ इसको ठंडा कर दिया गया था। ठंडा। जी दोस्तों, ये इसको, ये गाड़ी है जो सादक नवाब सादक मोहम्मद ख़ान थे, उन्होंने उसके ज़ेर इस्तेमाल रही है।
और ये खसूसन जो उस वक़्त जो थे बादशाह नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंचम, उन्होंने ये हज के दौरान ये गाड़ी इस्तेमाल की थी। यहाँ से ये बहरी जहाज़ पे लेके ये सऊदी अरब गए थे, और जब उन्होंने मक्के से मदीना का सफ़र किया तो इसी गाड़ी के ऊपर किया था। और ये तकरीबन कह सकते हैं कि ये ये जो उस वक़्त के शहज़ादा थे उस्मान दाऊद अब्बासी, उन्होंने नूर महल को तोहफ़े में दी थी ये गाड़ी। और उसके साथ ये पीछे केबिन है, जो कह सकते हैं कि कमरे की शक्ल में है, और इस कमरे के अंदर तमाम वो ज़रूरियात की चीज़ें थी जो इंसान को ज़रूरत होती है। और ये भी साथ इसके साथ अटैच, और ये भी सेम जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ के ऊपर लेके गए थे, और ये मक्के से मदीने, और उस गाड़ी को का नाम जो दिया गया है, ये गाड़ी को तक नाम है हज वैन का नाम दिया गया है इस गाड़ी को। ये आप लोगों के सामने है। और ये 8 सिलेंडर पर मुश्तमिल था तकरीबन। ये 8 सिलेंडर गाड़ी है और पेट्रोल पे चलती है ये। और इसके अलावा एक पीछे भी है, वो क्या है वो भी देखते हैं और आप लोगों के साथ बताते हैं उसमें क्या ख़ास बात है। ये जी शाही बग्गी है, जो रास्ते बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हेनन की ज़ेर निगरानी तमीर की गई थी। पहियों वाली बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक कोचवान और 2 घोड़े गो 2 कोचवान, 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर के बैठने की जगह है। ये बग्गी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2006 में, ये तो थोड़ा ही अच्छा हो गया, ये बग्गी नूर महल को तोहफ़े में दी थी। ये बग्गी जो रियासत बहावलपुर के जो बादशाह थे, उनके लिए भी बग्गी ज़ेर इस्तेमाल रही है नूर महल। और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सियालकोट की तरफ, और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ एक बात तो कहना भूल गया हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म की कोई ऐसी गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर करें और मुझसे मेंशन ज़रूर किया करें गलती के बारे में, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने देखा है, विज़िट किया है, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो तक के में। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।